बिल्कुल जो मेंस ट्रॉफी है उसके बराबरी की है। मेरा बस चलता तो थोड़ी सी इसको और बड़ी कर देता, लेकिन ये रहा कि भाई ये भी ज्यादा हो जाएगा। The promise of two trophies. Two world-class trophies will stand proudly in the hall of champions, announcing Kho-Kho's grand arrival on the global stage. The blue one, जो आपको पिछली बार दिखाया था, will shine with the depth of ocean and the vastness of sky, representing trust, loyalty, and unwavering determination. Like the boundless horizons it represents, it will wait for the men's champions to lift it high. प्रमोट करेगा, खो-खो मतलब कबड्डी वाला खो-खो के खिलाफ खड़ा होगा, लेकिन इस खेल के लिए, क्योंकि ये देश का खेल है और विश्व कप की बात हो रही है, इसलिए हर जगह आया है। कल परसों में सचिन तेंदुलकर जी का भी आपके साथ में शेयर करूंगा। He's come forward also. तो मतलब it is the response of this nation in celebrating the spirit of Kho-Kho by this World Cup is phenomenal. मैं असलम भाई से निवेदन करूंगा कि इस विषय में दो शब्द बोलिए। डियर फ्रेंड्स, खो-खो को आज हम लोग इस लेवल पे जा रहा है और जो देख रहे हैं, इसके लिए जितना भी खो-खो फेडरेशन ऑफ इंडिया को सलाम करने की ज़रूरत है कि उन्होंने एक इंडिजिनियस गेम को वर्ल्ड लेवल पर, वर्ल्ड कप के लेवल पर ले गए। क्योंकि हमने तो हॉकी में वर्ल्ड कप देखा है, क्रिकेट में आप लोगों ने वर्ल्ड कप देखा, लेकिन ये भारत का सौभाग्य है और भारत की बहुत बड़ी ये देन है खो-खो फेडरेशन ऑफ इंडिया की, और पूरी टीम की, तो उसको इतनी ऊंची हाइट पे ले जाना, मैं समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में मैंने किसी और फेडरेशन को या खेल को इतना ऊपर आते हुए नहीं देखा। ऑल द बेस्ट। ओके। कबड्डी की तरह खो खो भी हिंदुस्तान का एक मुकामी खेल है। उसे पॉपुलर करने के लिए, उसे मकबूल आम बनाने के लिए कोशिशें हो रही है। इस सिलसिले में एक फेडरेशन भी कायम की गई है, एक अंजुमन भी कायम की गई है जो खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के नाम से है। इस सिलसिले में जो है अब पहली मर्तबा खो खो को जो है ओलंपिक में शामिल करने के लिए, एशियन गेम्स में भी शामिल करने के लिए कोशिश हो रही है। इसी हवाले से पहली मर्तबा खो खो का वर्ल्ड कप रखा गया है। ये वर्ल्ड कप जो है 13 तारीख से 19 जनवरी तक जो है दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में मुनक्कद होगा, जिसमें तकरीबन 24 टीमों को बुलाया गया है। 24 टीमों में पाकिस्तान की टीम भी शामिल थी, लेकिन पाकिस्तान की टीम को वीज़ा नहीं मिला है। इसी हवाले से हमने जो है जो खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो सदर है सुधांशु मित्तल साहब, उनसे बात की। आइए उनसे जानते हैं इस वर्ल्ड कप के बारे में, जो पहला वर्ल्ड कप खो खो का हो रहा है उसके बारे में क्या वो बताते हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सुधांशु मित्तल साहब, ये जो वर्ल्ड कप पहली मरतबा खो खो का कराया जा रहा है, इससे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आप? भारत का खेल विश्व में फैलेगा। इसकी जो सौंधापना है, वो खुशबू जो है हर देश में फैल के भारत का सर और भारत की परंपरा को गौरवान्वित करेगी। अभी तक हम बाहर वालों का खेल खेलते आए हैं, इसके बाद बाहर वाले हमारा खेल खेलेंगे। ये ओलंपिक में जो है 2030 में एशियन गेम में और 2032 में ओलंपिक लाने का हमारा दृढ़ निश्चय, और हम लोग सफल होंगे। एक आखिरी सवाल ये है कि आप जानते हैं कि आवर कंट्री इज क्रेजी क्रिकेट नेशन, ठीक है, और यही दूसरी बात, ये खो खो का जो खेल है या कबड्डी है, ये ग्लैमरस नहीं है, ये ड्राई किस्म के खेल है। तो इसको पॉपुलराइज करने के लिए आपने क्या किया है? वर्ल्ड कप के बाद देखेंगे, इसका जवाब तब दे दूंगा। आप जानते हैं कि इसमें तकरीबन 5 बड़े-आज़म की टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिसमें नीदरलैंड की टीम भी है, उसके बाद आपके साउथ अफ्रीका की टीम भी है, अर्जेंटीना की भी टीम है, नेपाल की भी टीम है। लेकिन वहाँ पर ये जो खेल है, खो खो का खेल है, उतना मकबूल नहीं है। तो इसी हवाले से जब कोच से पूछा गया कि कौन सी टीम जो है तो फाइनल में होगी, तो ये बताया गया कि नेपाल की टीम जो है खो खो में अच्छी टीम है और मुकाबला जो है नेपाल से ही हो सकता है। और दोनों टीमों को जो है यहाँ पर ऐलान भी किया गया इस मौके पर, जो है जो इंडिया की टीम है, जो इंडिया की टीम जो खवातीन की टीम है और मर्दों की टीम है, दोनों टीमों का जो है तो ऐलान किया गया, उनके कैप्टन का भी ऐलान किया गया है।
अब देखना है कि ये जो पहला वर्ल्ड कप होने जा रहा है वो किस हद तक कामयाब होता है और खो खो को मकबूल बनाने में ये वर्ल्ड कप कहाँ तक जो है अपना हिस्सेदारी अदा करता है। कैमरामैन जीशान राय के साथ मैं अब्दुल बारी मसूद, नई दिल्ली।